चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10th मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका मैथ्स का रहने वाला है, क्लास 10th का है। और मैं आपको यहां पर बताता चलूं, ये आपका मैट्रिक एग्जाम 2022 का यानी कि इसी वर्ष का रहने वाला है, जो कि आपका आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th के छात्र हो और दे रहे हो एनुअली एग्जाम क्लास 10th का, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर को मैं आपको आदर्श प्रश्न पत्र को फुली सॉलिड साथ बताने वाला हूँ, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का क्वेश्चन पेपर में कुछ सॉल्यूशन करने के लिए मिलने वाला है। और विषय कोड आपका जो रहने वाला है वह 110 डिवाइड बाई 2 एंड के 210 है। तो आपका कुल प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है वह 138 रहने वाली है इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में, जिसमें कि पूर्णांक यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि आपके लिए जो निर्देश दिए जा रहे हैं आपको अच्छे प्रकार से पढ़ना होगा। पहला वाला निर्देश यहाँ पर देख लेते हैं कि परीक्षार्थी OMR अर्थात उत्तर पत्रिका यानी पत्रक पर अपना प्रश्न पत्रिका यानी प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य आपको लिखना होगा। यानी कि जो आपका यानी कि जो मैं क्या कह रहा है आपका आपको वो लिख देना है अच्छे प्रकार से। तो आप यहाँ पर सभी को अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। फिलहाल कि मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आ चुका है, जो कि आपका सेक्शन फर्स्ट रहने वाला है। यदि आप क्लास 10th के छात्र हो और दे रहे हो मैट्रिक एग्जाम क्लास 10th का 2022 में, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो खंड आ यानी कि सेक्शन फर्स्ट जो आपका रहने वाला है वह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर किस प्रकार से कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, अर्थात आपके सभी क्वेश्चन जो होंगे रहने वाले हैं वह सभी ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं। इसमें से एक सही होगा, उसी को आपको यानी उसी में से आपको किन्हीं 50 की आपको उत्तर देना होगा। अर्थात आपके सामने चांस है कि 100 में से आपको कितना देना है, तो 50 का आपको जवाब देना है। कितना जवाब देना है, तो आपको 50 का जवाब देना है। अर्थात आपके सामने काफ़ी चांस हैं, आप यदि आपको जो सही हो तो आपको वही आपको चुनना होगा। तो आपके सामने इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। पहला क्वेश्चन यहाँ से रहने वाला है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यह क्वेश्चन आपका 50 अंक का रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या, यहाँ पर कह रहा है सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है। तो वह संख्या जो कि 1 से तो कटे तथा और भी संख्याओं से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं। क्या 1 है, तो नहीं, 1 तो नहीं है। फिलहाल कि 1 को तो कितनी ही बार काट दो बट वह 1 का 1 ही रहेगा। बट हाँ, 2 है। 2 क्या है, एक संयुक्त संख्या है जो कि 2 से तो कटती है और साथ ही साथ 1 से भी कटती है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पाई है एक, तो हम जानते हैं पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमित संख्या है। क्या है, अपरिमित संख्या है। यदि पाई की जो वैल्यू दी जाती है कि 22/7 जो दिया जाता, तो वह एक अपरिमित क्या हो जाती है, वह एक परिमित संख्या हो जाती है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात नहीं यहाँ पर कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमित संख्या है, आपको अपरिमेय बताना है। क्या यह एक अपरिमित संख्या है, तो नहीं, यह 3 चौके 12 अर्थात अंडर में 1/4 है, जो कि जब हम इसे निकालते हैं तो आपका 1/2 बचता है। यह तो आपका एक परिमित संख्या हो जाएगी। क्या यह है, तो हाँ, यह एक अपरिमित संख्या है। क्या है, यह एक अपरिमित संख्या है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका मान आ रहा है वह √1 अपॉन इनके क्या आ रहा है, 1/√5 आ रहा है, इसलिए यह कि अपरिमित संख्या है। यह आपका क्या हो जाएगा, यह एक परिमित संख्या है, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो √1 का मान सदैव 1 के इक्वल आता है। और √2 इंटू √2 जो है वह आपकी परिमित संख्या हो जाएगी, क्योंकि जब हम √2 का जो हम यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पर 2 यहाँ पर आ जाएंगे निकलकर, जो कि आपकी एक परिमित संख्या है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट है, यानी कि वही एक अपरिमित संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन 4 की यहाँ पर बात करें कि दो संख्याओं के लासा तथा मासा के बराबर होंगे जब संख्याएं कौन सी हों। अभाज्य संख्याएं हो, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो 2 होती है और 3 भी होती है। तो हम देख लेते हैं इनका जो मासा तथा लासा क्या दोनों का बराबर होगा, तो दोनों का मासा कितना रहने वाला है, यहाँ पर तो मासा तो 1 ही रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 1 रहने वाला है इसका मासा, और लासा तो इसका 2-3 अच्छे आने वाला है, इसलिए अभाज्य तो नहीं हो सकती। क्या बराबर है, क्या बराबर संख्या है, इनकी दो संख्याओं का लासा तथा मासा बराबर हो सकता है, तो मासा और यहाँ पर लासा बराबर संख्याओं का ही हो सकता है। सहअभाज्य का क्या होता है, तो सहअभाज्य इनके जो स्वयं से कटे तथा 2 से भी कटे उन्हें हम क्या कहते हैं, तो सहअभाज्य। जो स्वयं से कटे तथा 1 से कटे उसे हम क्या कहते हैं, तो सहअभाज्य कहते हैं। जैसे कौन कौन सी हो जाएगी, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो जैसे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 2 हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर किस प्रकार से कह रहा है, यहाँ पर इसका जो इनके मासा होगा तो यह भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। और अगर संयुक्त की बात करें तो संयुक्त आपको यहाँ पर यह भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है।
नेक्स्ट की बात नहीं, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, आपको देखना होगा कि 0.29 बार इक्वल कितना होता है। तो हम जानते हैं 0.29 यदि बार नहीं होता तो हम 29/100 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर बार है इसलिए 29/99 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर बात करें कि 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल कितना होता है, तो हम जानते हैं sin 60 डिग्री का जो मान होता है वह कितना होता है, तो √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। जब इसका स्क्वायर करते हैं तो आपका कितना निकल कर आता है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3/4 आ रहा है। तो जब हम यहाँ पर का 1 में से जब आपका 3/4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो 4 और यहाँ पर 4 यानी कि 1/4 बचेगा। कितना बचेगा, तो 1/4 बचेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला आपका राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या 7/40 इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, या फिर 5/21 का होगा, या फिर 23/196 का होगा, या फिर 31 यानी कि 121 का होगा। तो हम जानते हैं तो आपका किसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर 23 यानी कि 23 से जो हम इसे काटते हैं तो आपका यानी कि 23 को जो हम 96 से यानी कि 23 को जो हम काटते हैं 196 तो आपका कितना बार चला जाएगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। तो आपका इससे कट जाएगा कि ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर किसका होगा। तो हम देख लेते हैं किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो वह उसका दशमलव प्रसार शांत होता है क्योंकि जिसमें आपका हर का जो गुणांक हो वह 2×5 यानी 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का आ जाए। तो जब हम 40 को काटते हैं तो आपका 40 का कितना आता है, तो आप जब हम काटते हैं 40 को काटते हैं तो आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, तो आपका यहाँ पर 20 आ रहा है। फिर उसके बाद जब हम काटते हैं तो आपका इतना कितना आ रहा है, तो 10 आ रहा है। तो यह भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या 5/8 क्या इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो हाँ 5/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्योंकि 8 का जो यहाँ पर जब हम निकालते हैं तो आपका कितना आता है, तो 2×5 दो जो हम 8 को जो हम काटते हैं तो आपका 2 चौके 8 हो जाता है और 2 दूना 4 और 2 3, अर्थात यह तो आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यह तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर यह तो आपका शांत है। और यहाँ पर कितना कह रहा है कि 6/15 क्या 6/15 तो हम काटते हैं तो आपका 3 दूना है और 3 3 बजे 15 है, अर्थात 5 चौके 20 इसका भी शांत हो जाएगा। इसलिए यह भी नहीं हो सकता। 19/512 है, कहीं इसका हो सकता है तो हम इसको काटते हैं तो यह भी आपका शांत आएगा। बट 31/343 का अशांत आएगा। कितना आएगा, अशांत आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर 7 का मल्टीपल आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि आपका दशमलव प्रसार अशांत का होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपको देखना होगा कि 400 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का घातांक कितना होता है। तो 400 के जो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आपका किस प्रकार से आता है, तो 5 से जब हम काटते हैं तो 5×8 = 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम काटते हैं तो आपका 5 यानी 5 16 पंजे 80 होता है। तो 5 का जो यानी घातांक आएगा वह यानी 5 का घात यानी कि 5 का घात यहाँ पर 2 आ रहा है, यानी कि 2 बार आ रहा है, इसलिए 5 का जो घातांक आएगा वह 2 ही आएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन 10 भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि 130 इक्वल आपका 15 × 8 है प्लस 10 है तथा मासा इक्वल आपका इतना है, तो मासा XY, तो SY का मान आपको फाइंड करना होगा। तो SY का मान आपका किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस प्रकार से आपको यहाँ पर SY का मासा निकालना होगा। तो जब हम इसे जो निकालते हैं तो आपका क्या आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा फिलहाल कि इसका जो मासा आने वाला है वह कितना आने वाला है। तो मासा इनकी मासा SY, तो SY का इनकी जो मासा रहने वाला है वह कितना रहने वाला है आपको देखना होगा और समझना होगा। तो 103 130 और यहाँ पर 15 का जो हम काटते हैं तो 15 कितना किस टाइप से आपको यहाँ पर कट रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं 130 के, तो आपका कितना आ रहा है निकल कर। तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका मासा कितना निकल आ रहा है। तो हम इसे काटते हैं तो आपका यहाँ पर कितना बच रहा है, दूसरे हम काटते हैं तो आपका यहाँ पर 65 आ रहा है। हम 13 से काटते हैं तो 13 पंजे 65 आ रहा है, अर्थात यानी कि 2 3 आपका कितना आ रहा है, 13 पंजे 65 और यहाँ पर 2 है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा यानी कि कितना आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 130 का जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है वह कितना आ रहा है, 2×5×13 आ रहा है। और जब हम 15 का करते हैं तो 15 का किस प्रकार से आता है, तो 15 का 3×5 आ रहा है, 3×5 आ रहा है, अर्थात दोनों में ही 5 मिल रहा है, यानी कि इसमें 5 तो आना ही आना है। कितना आना है, तो 5 आना है, यानी 5 दूना 10, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा आना चाहिए, तो आपका विकल्प जो आने वाला है वह ऑप्शन नंबर पहला वाला ही राइट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पे क्या है, √125 का परिमीकरणीय आपको गुणांक बताना होगा। तो परिमीकरणीय गुणांक जो होगा वह कितना आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर 5√5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही
आवाज़ है यानी सही आवाज़ अर्थात जो स्वयं से कटे तथा एक से कटे, तो कौन सा है? क्या 9 यानी 9,16 है? क्या यह है? तो नहीं, यह तो आपका 3 और यहाँ पर कितना 16 यानी 4 से कट रहा है। क्या 13 पंजे 65? हाँ, यह आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात में यहाँ पर कह रहा है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो जो रैखिक बहुपद होता है उसके जो शून्यकों की संख्या होती है वह सदैव 1 होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। क्वेश्चन 14 की बात करें कि बहुपद x-1 का जो शून्यक होगा वह x इक्वल आपका यहाँ पर 1 आ रहा है, इसलिए इसका जो शून्यक होगा वह 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट हो चुका है। क्वेश्चन 15 की अगर बात करें किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा? शून्यक यदि कितने हैं? तो -4 × 7 है। तो हम जानते हैं शून्यकों का जो योग होता है वह कितना होता है? तो वह कितना होता है? शून्यकों का योग जो आ रहा है इनके अल्फा प्लस बीटा इक्वल आपका कितना आ रहा है? तो यहाँ पर 3 आ रहा है। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है? तो 7 चौके कितना होता है? माइनस का यहाँ पर 28 आ रहा है। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर होता है, फिर उसके बाद माइनस का अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स होता है, और यहाँ पर आपका कितना होता है? प्लस में आपका अल्फा बीटा होता है। तो हम इसे सभी से आपके यहाँ पर मल्टी क्या कर देते हैं? हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर कितना आ रहा है? तो यहाँ पर 3 है, तो माइनस का 3x हो जाएगा, और इसके बाद आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 28 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। क्वेश्चन 16 की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपके सामने इस प्रकार से है, तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा? तो आपको यहाँ पर शून्यकों का जो योगफल है वह कितना है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल आपका कितना है? तो 5 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? तो आपके सामने इस प्रकार से है, तो 6 है। तो आपको क्या करना है? द्विघात बहुपद निकालना होगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और हम जानते हैं माइनस का अल्फा प्लस बीटा होता है, अर्थात आपका 5x हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है? आपका प्लस का कितना होता है? तो अल्फा इंटू बीटा होता है, यानी 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x आपके यहाँ पर माइनस का 5x प्लस का 6, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर वी वाला राइट हो चुका है। आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 17 की बात करें, यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8 के जो शून्यक हैं वह अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा आपको क्या करना है? अल्फा इंटू बीटा का मान आपको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर क्या करना है? अल्फा इंटू बीटा का मान फाइंड करना है। तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का जो मान आता है वह कितना आता है? तो c/a आता है। कितना आता है? तो c/a आता है। तो c क्या होता है? जो कि आपको यानी कि जो अचर पद होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इनकी आपको कितना क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? c का मान कहते हैं, अर्थात आपका 8 आएगा, और 1 के स्थान पर आपका 1 आ रहा है, यानी कि जो इसका मान आ रहा है अल्फा इंटू बीटा का जो मान आ रहा है वह 8 के इक्वल आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आ चुका है। क्वेश्चन 18 की बात में यहाँ पर क्या है? बहुपद एफ ऑफ एक्स इक्वल आपका 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2 है, तो f-1 का आपको यहाँ पर फाइंड करना होगा मान, यानी कि f की आपको x के स्थान पर आपको माइनस का 1 रख देना है। तो 3 है, और उसके बाद माइनस का 1 है तो स्क्वायर कर देते हैं, माइनस का 7 है, फिर उसके बाद माइनस का आपको यहाँ पर कितना है? तो 1 है, प्लस का 2 है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर करते हैं तो आपको यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, तो 3 कम 3 आ चुका है, प्लस का 7 आ चुका है, प्लस का 2 आ चुका है। 3 7 कितनी होती हैं? तो 7 3 होती हैं 10, और 10 2 12 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात नहीं, यहाँ पर क्या है? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल आपके जो शून्य होंगे वह कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक्स स्क्वायर इक्वल आपका कितना आ रहा है? तो 3 आ रहा है, तो एक्स इक्वल आ रहा है आपका प्लस माइनस √3 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक शीर्ष माइनस का 2y इक्वल आपका 0 है तथा 10x प्लस 2y इक्वल आपका 32 है, तो एक हल कौन सा होगा? तो आपको यहाँ पर हल यहाँ पर निकाल लेना है। तो हल निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? तो हम दोनों ही यहाँ पर क्या करते हैं? दोनों ही मैं इस वाली यानी कि इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैंने ये वाली इस इक्वेशन को इस यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को आपको पुट कर देना है। तो 6x माइनस का 2y, और यहाँ पर कितना चल रहा है? माइनस का 0 चल रहा है, इधर आपका 0 चल रहा है, और यहाँ पर आपका कितना है? तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, इक्वल में मैं आपको यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 6x माइनस का 2y है, और इक्वल में आपका कितना है? तो यहाँ इक्वल में 0 है, और यहाँ पर कितना है? तो 10x है, फिर उसके बाद आपका प्लस का 2y है, और इक्वल में आपका कितना है? तो आपका यहाँ पर 10x है, और यहाँ पर प्लस का 2y है, और यहाँ पर इक्वल में आपका 32 चल रहा है। तो आपका 2y से और 2y तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस का है क्योंकि, और 10x और यहाँ पर 6x कितना हो जाएगा? तो 16x हो जाएगा। इक्वल में आपका कितना चल रहा है? 32 चल रहा है। तो s की जो वैल्यू आएगी वह 2 के इक्वल आ चुकी है। जब s की वैल्यू 2 के इक्वल आ चुकी है तो हम यहाँ पर हमने निकाल लिया है, s का मान यहाँ पर 2 आ रहा है, तो क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं आपको इस प्रकार से दिखा रहा हूँ। s का मान यहाँ पर कितना आ रहा है? तो s का मान यहाँ पर आपका 2 आपको मिल चुका है। तो जब s का मान आपको 2 मिल चुका है, अर्थात s इक्वल आपका यहाँ पर 2 आ चुका है, तो s का मान आपको यहाँ पर समीकरण 1 में आपको या फिर समीकरण 2 में पुट कर देना है। फिलहाल के समीकरण फर्स्ट आपकी यहाँ की आसान पड़ेगी, इसलिए आपको यहाँ पर इसमें ही पुट कर देना है। तो 2 हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, माइनस का
2y इक्वल में आपका कितना चल रहा है, तो 0 चल रहा है। तो 2y को जो हम उधर ले जाते हैं तो 6 दूना 12 इक्वल में आपका कितना आ रहा है, 2y आ रहा है। 2 से जो हम काटते हैं तो y का मान आपका 6 मिल रहा है, यानी कि s का मान 2 है, y का मान 6 है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर यदि रेखाएं 4s प्लस by इक्वल आपका 6 है तो 12s प्लस 9y इक्वल आपका 15 तो समांतर हैं, तो p का मान आपको फाइंड करना होगा। तो p का मान वैसे तो काफ़ी सरल तरीके से मैं आपको बता दूंगा, बट आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको क्लास 10th के हिसाब से चलना है। 4s प्लस by इक्वल आपको कितना है, 6 है, और यहाँ पर 12s प्लस 9y इक्वल आपका 15 है। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको इस प्रकार से करना है। दोनों ही क्या है, तो समांतर है। जब दोनों ही समांतर है तो आपको क्या करना है, 12x आपको यहाँ पर इसके नीचे लिख देना है, फिर उसके बाद प्लस के आपको यहाँ पर बाई py के स्थान पर आपको यहाँ पर 9y लिख देना है, और इक्वल में आपका कितना चल रहा है, तो 15 चल रहा है। तो हम इसे काट लेते हैं, तो आपका ऊपर में जो आपका पहली वाली इक्वेशन है उसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना निकल कर आ रहा है, तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा। 3 जो हम इसे यानी कि जब काट देते हैं तो आपका कितना आ रहा है, तो आपको यहाँ पर बता चलूँ, यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बट आपको सिंपली यहाँ पर याद रख लेना है। यहाँ पर 3 से जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 12s हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 12s हो जाएगा। जब हम 3 से काटते हैं तो 3py हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3py हो जाएगा। और इक्वल में आपका कितना है, 3 6 18 हो जाएगा, इस प्रकार से आ रहा है। और बटे में आपका कितना है, तो 12x हो जाएगा। तो माइनस जो हम काटते हैं तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, यानी कि दोनों से कैंसिल कर दिया है 9y, और यहाँ पर 3py है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, इक्वल में आपका 18 है, और यहाँ पर 15, यानी कि आपका कितना आ रहा है, तो आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर जो इसका जो मान आएगा वह 3 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, फिलहाल की क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात नहीं, समीकरण निकाय s प्लस 2y इक्वल आपका 3 है, 5s प्लस ky इक्वल 15 के अनगिनत हल होंगे। तो k का मान आपको फाइंड करना होगा। तो k का मान आपको किस प्रकार से फाइंड करना है, अनगिनत हल की बात हो रही है, यानी कि तीनों क्या है, इक्वल है, यानी कि इक्वल है, अर्थात 2 आपको यहाँ पर इसका जो मान आएगा वह कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। फिर फिलहाल की जब इसका सॉल्यूशन आप करोगे तो आपको यहाँ पर अनगिनत हल की बात हो रही है, अर्थात a1/a2 है, यानी कि a1/a2 है इक्वल आपका v1/b2 है, और इक्वल में आपका कितना है, तो c1/c2 है, क्या है, तो c1/c2 है। तो a1/a2 अर्थात s यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, a1/a2 है, अर्थात आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 1/5 यहाँ पर आ रहा है, और इक्वल में अगर बात करें तो 2/k आ रहा है, यानी कि 2/k आ रहा है, और इक्वल की अगर बात करें तो आपको कितना आ रहा है, यानी कि c1 कितना आ रहा है, तो आप हम जानते हैं तो a1/a2, और इक्वल आपका v1/b2 इक्वल आपका कितना है, c1/c2 है, अर्थात यहाँ पर कितना आ रहा है, तो आपको यहाँ पर आ रहा है, तो आपके यहाँ पर c1 अर्थात 3 आपको यहाँ पर 15 आ रहा है, अर्थात यहाँ पर 3 कम 3 3 पंजे 15, यानी कि k का मान जो आ रहा है निकल कर वह 5 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, में से कौन एक द्विघात समीकरण है, क्या यह एक द्विघात समीकरण है, तो हम जब इसे निकालते हैं तो यह तो आपकी द्विघात समीकरण नहीं आएगी, क्योंकि s² यहाँ पर हो जाएगा, तो यह तो आपको रॉन्ग हो जाएगी। और यहाँ पर बात करें s प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल आपका 3s प्लस का 4 है, क्या यह द्विघात समीकरण है, तो हाँ यह आपका द्विघात समीकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका वी वाला राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें, यहाँ पर क्या है, द्विघात समीकरण ps² प्लस का qr प्लस r इक्वल आपका यहाँ पर 0 है, तो p डज नॉट इज इक्वल टू 0 के मूल कौन कौन से होंगे, तो माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो माइनस का आपको यहाँ पर क्यू आ चुका है, प्लस माइनस आर के अंडर रूट में आपका क्या आ चुका है, तो क्यू² आ चुका है, और इसके बाद माइनस का 4pr, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका अपॉन 2p, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका वी वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका हुआ। नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको देखना होगा और समझना होगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है, द्विघात समीकरण 6² प्लस का 6s प्लस का 1 के जो यानी इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति कौन सी होगी, तो दो वास्तविक और बराबर, क्या यह सत्य है या फिर आपका यानी वास्तविक नहीं है, फिर वास्तविक और असमान, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ वास्तविक और बराबर, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आ जाएगा। तो आई होप ये क्या ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर आना चाहिए, 6 कम 6 होता है, तो वास्तविक और बराबर तो नहीं, वास्तविक और असमान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका हुआ। तो मैंने अभी आपको 25 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा